बिहार बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स के 7 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने जा रहा हूं जिससे बिहार बोर्ड पिछले कई सालों में लगातार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। और 2027 एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो बिहार बोर्ड इस 7 चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ये 7 चैप्टर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये 7 चैप्टर केवल आप पढ़ करके गए, एक सवाल भी आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड दुगुना ऑप्शन पूछता है और मैक्सिमम क्वेश्चन इस 7 चैप्टर से ही आता है। हम आपको बता देंगे कि कितना क्वेश्चन, कितना ऑब्जेक्टिव, कितना 2 नंबर वाला क्वेश्चन, कितना 5 नंबर वाला क्वेश्चन इस 7 चैप्टर से आएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर ये 7 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए ना तो हमारा एक सवाल भी नहीं छूटेगा। इससे पहले हम आपको बता दें, वो 7 चैप्टर में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा एक एक चीज आपको पता लग जाएगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि फलना चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव आ सकता है, फलना चैप्टर से कितना 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, पिछले कई सालों में आया है, और 5 नंबर वाला किस चैप्टर से आने का संभावना है। हम आपको सारा कुछ एक ही वीडियो में बता देंगे। तो मेरे भाई गौर से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और हम आपको यह भी बता देंगे कि आपका फिजिक्स का एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कितना बनाना होता है और उसके लिए कितना नंबर मिलता है, सब कुछ हम बताएंगे। उसके बाद ये 7 चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, कितना आपको बनाना है और कितना नंबर मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे। आप यहाँ पे गौर से देखिएगा। ये 7 चैप्टर मैं एक एक करके सारा कुछ बताऊंगा। जैसे यहाँ पे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। ये पहला चैप्टर है आपके बुक में और ये बहुत ज्यादा VVI है। ये सबसे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे ही करके 7 चैप्टर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या समझना जरूरी है भैया? तो मेरे भाई आप यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। जब आप फिजिक्स का एग्जाम देने जाएंगे, हॉल में आप बैठ गए, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिल गया, अब आपको क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे आप देखिए। 70 गो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, है ना। 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कहीं से भी 35 गो आपको बनाना होगा, है ना। कोई भी 35 गो बना दीजिए, कहीं से भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई बैरियर वाला बात नहीं है। 35 गो आपको बनाना है, 70 गो पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें मेरे भाई तो यहाँ पे देखिए 20 गो आपसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स वाले 2 नंबरी क्वेश्चन 20 गो पूछा जाएगा। कोई 10 गो बनाना होता है ना, कोई 10 गो बनाना होता है, 20 गो पूछा जाएगा। हम ये भी बताएंगे कि ये 7 चैप्टर से कितना 2 नंबरी पूछा जाएगा, है ना। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने पिछले 10 सालों का अच्छा से रिसर्च करके आया हूं, तभी आपको बता रहा हूं। आपका मेहनत मैंने आसान कर दिया है। आपको क्वेश्चन बैंक PYQ जाकर के पलटने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे आ गए हैं ना, सब कुछ बता देंगे। बस थोड़ा सा और सब्र रख लीजिए, अंत तक आपको एकदम मजा आ जाएगा, एकदम गदगद होकर के जाओगे, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 20 गो पूछा जाएगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 10 गो बनाना है, कोई भी 10 गो बना दीजिएगा, है ना। 6 गो पूछा जाएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबरी क्वेश्चन 6 गो पूछा जाएगा। कोई 3 गो बनाना होता है ना। हम आपको बता देंगे कि फलना चैप्टर से 5 नंबरी बहुत ज्यादा पूछा गया है। और इस साल जो आगामी एग्जाम है आपका, अपकमिंग एग्जाम, उसमें फलना चैप्टर से 5 नंबरी आने का बहुत ज्यादा चांस है। तो हम वो भी चैप्टर का नाम बता देंगे। उसमें जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी डेरिवेशन है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इसी चैनल पे सारा डेरिवेशन मैं गेस करके दे देता हूँ और हूबहू एग्जाम में वही टकराता है ना। तो अगर आप साइंस वगैरह लिए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके रखिए, तभी ना वीडियो मिलेगा, है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं पिछले 6 साल का प्रूफ। ये आप समझ लिए कितना पूछा जाएगा, कितना बनाना है ना। अब 6 साल का प्रूफ हम आपको समझाने जा रहे हैं। 6 साल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2021 से लेकर के 2026 तक, है ना, 2026 तक जो भी एग्जाम हुए हैं पिछले 6 साल में, है ना, ये सब में दोगुना ऑप्शन रहा है ना। दोगुना ऑप्शन मतलब 70 को पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, 35 को बनाना है, 20 को पूछा जाएगा 2 नंबर वाला, 10 को बनाना है, 6 को पूछा जाएगा 5 नंबर वाला, 3 को बनाना है। दोगुना ऑप्शन रहा है ये 6 साल में, है ना। तो ये 6 साल का प्रूफ मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि ये 7 चैप्टर से पिछले 6 साल में कितना पूछा गया है ना। मजा वाला बात आप यहाँ पे ध्यान देखिए, है ना। केवल इन 7 चैप्टर से, कौन सा 7 चैप्टर भैया? ये वाला 7 चैप्टर, है ना। केवल इस 7 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव का बात करें तो टोटल 70 को पूछा जाता है। लेकिन ये 7 चैप्टर से 50 प्लस, है ना, किसी साल 52 गो, किसी साल 53 गो, किसी साल 55-56 गो, है ना, ऑब्जेक्टिव केवल इस 7 चैप्टर से पूछा गया है। और बनाना कितना होता है मेरे भाई? 35 को बनाना होता है ना। तो ये 7 चैप्टर से 50 प्लस पूछा जा रहा है। कोई 35 को बनाना होता है तो इजीली बन जाएगा। हमको 70 को टारगेट नहीं करना है ना। हमको 50 को, 35 को टारगेट करना है। जब 50 को पूछा जा रहा है तो इजीली बन जाएगा, है ना। सब्जेक्टिव में आते हैं मेरे दोस्त। सब्जेक्टिव का बात करें तो देखिए आप यहाँ पे, है ना, 2 नंबर वाला क्वेश्चन
14 से 16 के बीच में हर साल पूछा गया है इस 7 चैप्टर से। बनाना 10 को होता है ना, 14-16 को पूछा जा रहा है ना। एक साल 13 को था, बाकी 14 को, 15 को, 16 को हर साल पूछा गया है इस 7 चैप्टर से। आपको बनाना 10 को होता है, आसानी से बन जाएगा, है ना। 5 नंबर वाला क्वेश्चन का बात करें मेरे दोस्त, तो देखिए 6 को पूछा जाता है, 3 को बनाना होता है, लेकिन ये 7 चैप्टर से 4 से 5 को क्वेश्चन 5 नंबरी क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक में जा करके देख सकते हैं। आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो, है ना, तो 4 से 5 को 5 नंबरी क्वेश्चन ये 7 चैप्टर से पूछा गया है। बनाना 3 को होता है ना, आसानी से बन जाएगा। तो हम आपको प्रूफ कर दिए कि अगर आप केवल इस 7 चैप्टर पढ़ के गए तो आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। जितना बनाना होता है आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और अगर आप पूरा चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, है ना, सबको पढ़ना चाहिए। 7 को काहे पढ़ोगे, है ना। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 7 को चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, या आप पूरा चैप्टर भी पढ़ रहे हैं तो ये 7 चैप्टर जो मैं बताऊंगा इसको फोकस करके पढ़िएगा, क्योंकि ये 7 चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यहाँ पे प्रूफ देख चुके हैं। अब पहला चैप्टर आते हैं, यहाँ पे राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं मजा आया, है ना, और आपको भी मजा आ जाएगा। जो 7 चैप्टर देख लोगे ना एक बार और उसको आप पढ़ लोगे तो एग्जाम में, पेपर में गर्दा उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। पहला चैप्टर है मेरे भाई विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इधर झांक लीजिएगा, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर बहुत ज्यादा वीवीआई है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक में जा करके देख सकते हैं, है ना। अगर आप मेरे बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछा गया है ना। और बात करें मेरे भाई इसी चैप्टर से तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन, है ना, सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा गया है ना। 5 नंबरी इससे कम आता है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको समझ गए। 2 नंबर पे जो चैप्टर आता है, दूसरा चैप्टर हमारा, वो है मेरे भाई स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये बहुत ज्यादा वीवीआई चैप्टर है ना। इससे 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है ना। और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबरी का बात करें, ऑब्जेक्टिव का बात करें, 5 नंबरी का बात करें, है ना। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा वीवीआई है ना। तीसरा चैप्टर हमारा आता है विद्युत धारा, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे बात करें मेरे भाई तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 2 नंबर वाला क्वेश्चन इससे आते हैं, है ना। 5 नंबर वाला कभी कभी पूछा गया है, लेकिन इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने रिसर्च कर लिया है ना। और जो भी बता रहा हूँ एकदम पुख्ता सबूत के तौर पे बोल रहा हूँ। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे बात पे भरोसा ना हो तो वेरीफाई कर लीजिएगा, जो कि करना भी चाहिए, है ना। लेकिन जो भी बता रहा हूँ वो 100% सच है, इस बात को आप प्रूफ में रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चौथा चैप्टर, चुंबकत्व एवं पदार्थ, है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये चैप्टर बहुत ज्यादा वीवीआई है मेरे भाई। इस चैप्टर से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, है ना। इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा वीवीआई है ना। उसके बाद 5 नंबर पे जो क्वेश्चन चैप्टर है, सॉरी, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, ये क्वेश्चन भी, ये चैप्टर भी सॉरी, बहुत ज्यादा वीवीआई है। प्रत्यावर्ती धारा, इससे देखिए अल्टरनेटिंग करंट से ना 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, पूछे गए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है और 5 मार्क्स वाले भी आते हैं। इसी चैनल पे मैं आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन गेस करवा करके एक एक क्वेश्चन बताऊंगा आंसर के साथ। सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो आएगा तो आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंचेगा और आप पहले देख पाइएगा, है ना। नहीं तो बाद में सर्च वगैरह करिएगा तो 10 दिन बाद मिलेगा आपको वीडियो। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो हमारा अगला चैप्टर है, छठा चैप्टर, वो बहुत ज्यादा वीवीआई है अपने आप में। किरण प्रकाश की एवं प्रकाशीय यंत्र, है ना, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत ज्यादा वीवीआई है मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ना। उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लिएगा, फेयर कॉपी बना करके, है ना, शॉर्ट नोट्स बना करके, काहे की वीवीआई है, आपको मैंने बता दिया। लास्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट चैप्टर है नाभिक, है ना, न्यूक्लियर। ये बहुत ज्यादा वीवीआई है और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं पूछा ही पूछा जाता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो पंखा देखना पड़ेगा। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप बिहार बोर्ड से है, नेक्स्ट ईयर 2027 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो हम लोग का दोस्ती लंबा चले। मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा, मेरा खुद भी अच्छा मार्क्स आया है ना। तो मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा इसी चैनल पे, बस सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी वीडियो आए आपको पहले दिखे।
है ना, नहीं तो समय बीतने के बाद दिखेगा तो कोई फायदा नहीं है उसका। और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो। और बगल में आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन सा सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का देख लीजिए, फिजिक्स का मैंने बता दिया है, बायोलॉजी का, मैथ का, सबका इसमें दिया गया है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।